बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। प्रिय जिज्ञासुओं, पेश है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक भजन और उसके ऊपर अपने मैं विचार व्यक्त करूंगा। कृपया सुने और मनन करें। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। बद सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे, हो शूर कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे, हो शूर कर क्षमा। वाणी का शर संभार लो, बस हो गया भजन। वाणी का शर संभार लो, बस हो गया भजन। करता जहान और जीव का देखा है तुम कहाँ। करता जहान जीव का देखा है तुम कहाँ। इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये सदगुरु कबीर का। कहना है साफ साफ ये सदगुरु कबीर का। क्या क्या निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर इस भजन में के माध्यम से कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमारी नींद खुलते ही हमारे मन में अनेक तरह के विचार आते जाते रहते हैं। उनका प्रवाह फिर से सोने तक निरंतर चलता रहता है। तो उसमें अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बुरे विचारों को शमन कर दें
वो कैसे होगा? जब आप सत्संग करेंगे या सत्शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारे बुरे विचार जो हैं निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि मन की तरंग मार लो। मन की जो तरंग उसको मार लो तो तुम्हारा भजन हो गया। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इंसान लोग जो है वो तरह तरह के नशा व्यसन करते हैं, जैसे विविध प्रकार के तंबाकू पीना या पेय पीना जिसमें नशा होता है और शरीर नियंत्रण में नहीं रहता है, और तरह तरह की ड्रग्स लेते हैं, उनमें भी हमारे शरीर की जो है वो कमज़ोरी बढ़ती है। तो इंसान ऐसे नशों में डूबा रहता है जिसके कारण उसका जीवन मुरझा जाता है। तो हम ऐसी गलत आदतों को अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारा जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मांस, मदिरा, शराब, कबाब इत्यादि इन ऐसी चीज़ों का नहीं सेवन करना चाहिए। मेवा मिष्ठान खाएं, फल फूल खाएं और तरह तरह के अच्छे व्यंजन, शाकाहारी व्यंजन खाएं, तो हमारा उसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिर कहते हैं कि आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। अब यदि हम आपसे पूछें कि आप कहाँ से आए हैं, आप लोग कहेंगे कि हम अपने घर से आए हैं। ये संसारी प्रश्न नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रश्न है। इसका भाव ये है कि इस शरीर में तुम कहाँ से आए हो और यहाँ से फिर कहाँ जाओगे। ऐसे प्रश्न से ये पता चलता है कि ये शरीर में मुख्य रूप से दो तत्व कम काम करते हैं। पहला है चेतन तत्व, जो ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। वो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध है, अखंड है, अजर है, अमर है, पूर्ण तत्व है, पूर्ण काम है। और दूसरा शरीर है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का बना है। तो ये जो दो प्रकार के शरीर में तत्व काम करते हैं, तो इसलिए जो चेतन है वो कभी न पैदा हुआ है न कभी मरेगा। लेकिन इतना है कि जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है। जब शरीर से वो निकल जाता है तो शरीर उधर ही वो गिर जाता है, वो मृत हो जाता है। फिर ऐसे शरीर को कोई रखता नहीं है, उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब उसको अपने पास नहीं रखते हैं। तो आए हो इस शरीर में, तुम कहाँ से आए हो। वो जो चेतन जीव के लिए कहा जाता है वो हमारा स्वरूप है, और वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इस बात पर विचारो, बस हो गया भजन। इसके थोड़े में सार बता दें कि ये जो चेतन है अनादिकाल से अपने कर्म वासनावश नाना शरीर धारण करते 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 वर्तमान शरीर में पहुंचा है। और मनुष्य शरीर जो है कर्म भूमि का है, हम यहाँ हम नाना कर्म करते हैं और उन कर्मों के अनुसार हमारी आगे की गति होती है और हम आगे के शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार जन्म मरण में हम चलते रहते हैं। तो कहते हैं कि इस बात पर विचार कर लो कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, तो तुम्हारा भजन हो गया। ये तो कह दिया बस भजन हो गया, परंतु ऐसी बात समझने में काफ़ी समय लग जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तब बातें दिमाग में बैठती हैं। फिर आगे कहते हैं कि कोई तुझे बुरा कहता है यदि, तो उसको बहादुर होकर के क्षमा कर दो। क्योंकि संसार में तरह तरह के लोग हैं, कोई अच्छा बर्ताव करते हैं, कोई बुरा बर्ताव भी करते हैं, और कोई अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं तो कोई गलत शब्द भी कहते हैं। तो कोई यदि हमको बुरा कहता है तो उसको हम बहादुर होकर के क्षमा कर दें। और वाणी का शर मतलब तीर, वाणी का तीर जो हमारे हृदय को भेदन करता है, उस वाणी को हम अपने ऊपर न लें। जैसे आपको यदि कोई फ़ोन करता है
वो नंबर आपका नहीं है तो आप क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर है। मतलब ये है कि जो आपको गलत वाक्य कहता है उसके लिए आप कर दीजिए, वो रॉन्ग नंबर है। मतलब इन बातों को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए। कोई एक व्यक्ति आकर के उनसे कुछ जद्दबद बोलने लगा और अपशब्द बोलने लगा, और स्वामी जी हंसते रह गए। और जब वो ऐसे शब्द बोल करके थक गया, तब उसने पूछा कि स्वामी जी, मैंने इतने अपशब्द आपको कहे, आपको बुरा नहीं लगा? आप गुस्से नहीं हुए? आप नाराज नहीं हुए? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि एक बात ये बताओ पहले, यदि आप किसी के पास अपने फूलों की टोकरी ले जाओ, कोई संत के पास, और वो फूलों को नहीं लेता है तो आप क्या करोगे? बोला कि मैं अपने फूल वापस ले जाऊंगा। तो उसने, स्वामी जी ने कहा कि इसलिए इसी प्रकार से मैंने तुम्हारे अपशब्द नहीं लिए हैं, इन्हें तुम वापस ले जाओ। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ स्वामी जी के प्रति कि जब तक स्वामी जी उधर रहे, उस क्षेत्र में रहे, उस व्यक्ति ने उसकी भरपूर सेवा की और बड़े सम्मान से पेश आया। तो क्योंकि उसने वाणी को सह लिया और इस प्रकार अपने उस सामने वाले को बदल दिया। तो क्षमा करने में बड़ा लाभ होता है। फिर आगे कहते हैं, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। जितना हो सके अच्छा व्यवहार करो, दुर्व्यवहार मत करो, अच्छी कमाई करो, और कभी भी ऐसा कर्म न करो जो हमारा जीवन में अपयश हो और हमारे जीवन में बदनामी हो। ऐसी वाणियों को हम न करें, ऐसे कर्मों को हम न करें, और हमेशा सत्कर्म करें जिससे हमारी जो है वो नेकी फैले। फिर आखिर में दूसरा कहते हैं, चौथा नंबर में कहते हैं कि करता जहान और जीव का देखा है तुम कहाँ, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। इस संसार को देख करके कई मतवादी कहते हैं कि इस संसार का कोई बनाने वाला है, और कोई नहीं भी मानते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और यहाँ संत कबीर साहब जी प्रश्न करते हैं कि संसार के बनाने वाले को क्या तुमने देखा है? यदि नहीं देखा है तो उस कल्पना को मार लो तो तुम्हारा भजन हो गया। वास्तव में अच्छी तरह से मंथन करने पर यह पता चलता है कि ये संसार पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परंतु वेदांत का मत ऐसा है कि वो कहते हैं कि संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बीच में भासता है, वो ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। अभी दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि जब हमने बनाने वाले को देखा नहीं है तो हम उसके बनाने वाली कल्पनाएं क्यों करते रहते हैं। और फिर जिसने जगत बनाया उसको जगत बनाने का प्रयोजन क्या था, और फिर दुखमय संसार बना दिया। क्योंकि जब परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माना गया है तो उसने दुखमय संसार क्यों बनाया, ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो वास्तव में विचार करने से पता चलता है कि ये संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, जो मनुष्य अपने कर्म वासना को निवृत्त कर देता है उसका आगे का जन्म नहीं बनेगा, और वो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के अमर पद में स्थित हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि मत मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। इस संसार में अनेक शास्त्र हैं, सभी शास्त्र अपने को सही कहते हैं, दूसरे को गलत कहते हैं। तो यह चिंतन ठीक नहीं है। हमें ये करना चाहिए कि हम उन शास्त्रों को पढ़ें और अपना विवेक करें और तर्क की कसौटी पर उसको कसें। जो बात अच्छी लगे, सत्य हो, उसको स्वीकार करें। मथ मथ के वाणियों को आपने सुना है पुराण कथा में समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है। देवी देवताओं ने क्षीर समुद्र को मंथन करके जो 14 रत्न निकाले थे, पहला रत्न जो था वो जहर का घड़ा निकला,
तो उसको शंकर भगवान पी गए और वो नीलकंठ महादेव कहलाए। आखिर में रत्न जो निकला वो अमृत का रत्न निकला, जो घड़ा निकला, जिसको मोहिनी ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवी देवताओं को पिलाया, और देवताओं को पिलाया और दैत्यों को नहीं पिलाया, देवता लोग अमर हो गए। वास्तव में कोई भी ऐसा क्षीर समुद्र नहीं है जिसका मंथन किया जाए। क्षीर समुद्र ये शास्त्र हैं, उनका मंथन करना चाहिए विवेक और तर्क की कसौटी पर। और उसमें पहले पहले तो मंथन करने से बड़ा कष्ट होता है, जहर निकलता है, उसको हम यदि पी लें तो आखिर में उसमें से अमृत भी निकलता है, घड़ा भी निकलता है। वो अमृत का घड़ा क्या है? वास्तव में हमारा शरीर ही अमृत का घड़ा है और उसमें अमर चेतन रहता है। जो उस बात को, अमृत को ऐसा नहीं होता कि पानी की तरह पीना है, मुंह से पीना है, परंतु ये ज्ञान का अमृत है। और ज्ञान का अमृत जो यदि इंसान पीता है तो उसको पता पड़ता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, पूर्ण तृप्त पूर्ण काम हूँ। यही अमरता मिलती है। और इसीलिए शास्त्रों को पढ़ करके सार निकाल दो और सही सत्य को प्राप्त कर लो तो तुम्हारा भजन हो गया। आखिर में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहना है साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साफ साफ कि निज रूप को निहारो। ये शरीर तुम्हारा निज रूप नहीं है, ये इंद्रियां, ये प्राण, ये मन बुद्धि, ये तुम्हारा असली शरीर नहीं है, असली स्वरूप नहीं है। परंतु तो चेतन है, तो ज्ञान स्वरूप है, तो शांत स्वरूप है, तो अजन्मा है, तो अजर है, तो अमर है, अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध है, अखंड है, पूर्ण तृप्त पूर्ण काम है। ऐसा महान स्वरूप है। और तुम किसी परमात्मा को या किसी अन्य देवी, किसी अन्य के सत्ता के अंश नहीं हो। तुम स्वयं स्वतंत्र हो और तुम अजर अमर हो। ऐसा यदि हम चिंतन करें, ऐसा अपने स्वरूप को देख लें तो हमारा भजन हो गया। तो हम ऐसा ही भजन करें, अपने जीवन को समझें और अमरता को प्राप्त करें और जीवन के हमें सार्थकता को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।